हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छा होंगे। एंड माय नेम इज़ मयूर कुमार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मयूर क्लासेस। बात करेंगे इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। आज का हमारा टॉपिक है ये। पिछली क्लास पार्ट 1 तक मैंने आप लोग को यहाँ तक बता दिया था, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़, है ना। और ये जो आप लोग एवरेज इनकम ये येलो कलर में देख रहे हैं, ये सच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप खुद भी पढ़ के समझ सकते हैं, इसीलिए हम लोग इसको नहीं ले रहे हैं, है ना। इसका अगला टॉपिक हमारे पास इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, कि किसी भी कंट्री को डेवलप या रिच बताने के लिए क्या इनकम ही एक क्राइटेरिया है या और भी कोई क्राइटेरिया है जिस बेसिस पे हम लोग बता सकते हैं कि वो स्पेसिफिक कंट्री रिच है या डेवलप है या अंडर डेवलप है या पुअर है। तो इस तरफ से भी बताया जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। बात करें लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी की क्या कह रहा है, देखिए। व्हेन वी look at individual aspirations and goals, we found that people not only think of better income but also have goals such as security, respect for others, equal treatment, freedom, etc. तो हमने देखा कि इंडिविजुअल लोगों से बात करा और इंडिविजुअल लोगों की गोल्स को पहचानने की कोशिश की, तो द आउटकम वाज लाइक दैट कि better income was not only the better income was not only the choice of the person, yeah, of the people. The choice was like also security, respect for others, equal treatment, freedom, etc. in mind. Similarly, when we think of a nation or a region, we may besides average income think of other equally important attributes. तो अगर एक इंडिविजुअल इस बात को सोच पाता है कि इनकम के अलावा और भी चीज़ें देखी जानी चाहिए, तो हम किसी देश को सिर्फ इनकम के बेसिस पे कैसे बता दें कि ये रिच है, डेवलप है। हमें और भी क्राइटेरिया उसको डिफाइन करने के लिए देखना चाहिए। जैसे कि बात करें व्हाट कुड दिस एट्रीब्यूट्स बी, तो ये क्या हो सकते हैं जिस बेसिस पे बताया जा सकता है। लेट इस एग्जामिन दिस थ्रू एन एग्जाम्पल। टेबल 1.3 गिव्स द पर कैपिटा इनकम ऑफ हरियाणा, केरल एंड बिहार। ये 1.3 यहाँ पे आपको दिया हुआ है ना टेबल, जो कि क्या कह रहा है, पर कैपिटा इनकम मतलब एवरेज इनकम पर्टिकुलर स्टेट का दे रखा है, और एवरेज इनकम मैंने बता रखा है क्या होता है। तो गिव्स द पर कैपिटा इनकम ऑफ हरियाणा, केरला एंड बिहार, है ना। केरल, हरियाणा और बिहार का पर कैपिटा इनकम दिया है। एक्चुअली दिस फिगर्स आर ऑफ पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करंट प्राइस फॉर 2015 एंड 16। कह रहा है एक्चुअली दिस फिगर्स आर ऑफ पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये फिगर कह रहा है ये पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करंट प्राइस, मतलब देश में कितना उत्पादन होता है ना, डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, है ना। करंट प्राइजेस 2015 और 16 का डेटा है ना। देश मतलब उस राज्य को डोमेस्टिक प्रोडक्ट के उत्पादन से, मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट के वजह से उसको कितना जो है प्रॉफिट हो रहा है, उसके बेसिस पे उसका पर कैपिटा कितना है वो दिया हुआ। लेट अस इग्नोर दैट व्हाट दिस कॉम्प्लिकेटेड टर्म एग्जैक्टली मीन्स। हम लोग चलो इसको हटा देते हैं कि ये कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स क्या कहता है। रफली वी कैन टेक टू बी द पर कैपिटा इनकम ऑफ द स्टेट, और रफली हम लोग इसको क्या ले सकते हैं, पर कैपिटा इनकम ऑफ द स्टेट ले सकते हैं ना। डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बेसिस पे कमाई होती है इन तीनों स्टेट की, तो वो है, लेकिन एक कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है तो उसको हटा दें। लेकिन हम लोग इसको पर कैपिटा इनकम ऑफ ये स्टेट भी मान सकते हैं क्योंकि उसी के बेसिस पे होता है। वी फाइंड दैट ऑफ द थ्री हरियाणा वॉज द हाइएस्ट पर कैपिटा इनकम। हमें तीनों में से ये बात पता चला कि हरियाणा क्या था, हरियाणा का जो पर कैपिटा इनकम था वो सबसे ज़्यादा था। क्या था, हरियाणा का जो पर कैपिटा इनकम था वो सबसे ज़्यादा था। देखिए कैसे ज़्यादा था, इनकम एंड पर कैपिटा, एंड बिहार इज एट द बॉटम, और तीनों स्टेट में बिहार क्या है, बॉटम पे है। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ फिगर। देखिए ये पर कैपिटा इनकम है 2015-16 के मुकाबले इन रुपीज़, है ना। और हरियाणा का आप लोग देख सकते हैं 1,62,034 रुपीज़ है, केरल का 1,55,516 रुपीज़ है, और बिहार का ओनली 34,168 रुपीज़ है। तो इट्स क्वाइट चिंताजनक, बहुत ही चिंताजनक बात है। तो देखिए क्या कह रहे हैं, हरियाणा अर्नड अराउंड इतना 1,62,034 रुपीज़ इन 1 ईयर, वेर इज ऑन एन एवरेज ए पर्सन इन बिहार अर्नड ओनली अराउंड ₹34,000। मतलब पर कैपिटा इनकम क्या होता है, मैंने बताया था ना कि उस देश का या उस राज्य का या उस सिटी का, है ना, या उस गांव का, अगर जिस देश मतलब जिस बेसिस पे, मतलब जिस लेवल पे आप निकाल रहे हो उसका बता रहा हूँ। तो बिहार सरकार में एक आदमी एक साल में जैसे हमारे बिहार की टोटल पॉपुलेशन 11 करोड़ है, तो 11 करोड़ लोगों में एक आदमी
जो है एक साल में सिर्फ 34,168 रुपये ही कमा पाता है, और वही हरियाणा में एक आदमी 1,62,000 रुपये कमाता है। सो इफ पर कैपिटा इनकम वेर टू बी यूज्ड एज द मेजर ऑफ डेवलपमेंट, अगर पर कैपिटा इनकम मेजर ऑफ डेवलपमेंट के लिए यूज कर लिया जाए तो हरियाणा विल बी कंसिडर द मोस्ट डेवलप एंड बिहार द लीस्ट डेवलप स्टेट ऑफ द थ्री। तो इस बेसिस पे अगर करा जाए तो हरियाणा को तो मोस्ट डेवलप का दर्जा दे दिया जाएगा और बिहार को लीस्ट डेवलप का। नाउ लेट अस लुक एट सर्टेन अदर डेटा पर्टेनिंग टू दिस स्टेट्स गिवन इन द टेबल 1.4। कह रहा है कि चलिए और भी हम लोग डेटा इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक नीचे आपको चार्ट दिया हुआ है, सम कोऑपरेटिव डेटा ऑन हरियाणा, केरल एंड बिहार। सम कोऑपरेटिव डेटा ऑन हरियाणा, केरल एंड बिहार। तो पहले नीचे कुछ टर्म्स दिए हुए मैं वो आपको टर्म्स बता देता हूँ, एंड देन आफ्टर विल कम टू दिस डेटा, है ना। बिकॉज विथाउट नोविंग दिस डेटा यू विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस चार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल कम टू नो कि क्या होता है ये सारा चीज़। तब देखो पहले कुछ टर्म्स को इसने डिफाइन कर रखा है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, और जिसको IMR भी कहते हैं। तो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट क्या होता है? इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट क्या होता है? इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज अ पर्सन ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रन बॉर्न इन दैट पर्टिकुलर एरिया। देखो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर, एक साल के अंदर जितने भी बच्चे मरते हैं, एक साल के अंदर अगर जितने भी बच्चे पर्टिकुलर स्टेट में मरते हैं, है ना, 1000 बच्चों पे, अगर 1000 बच्चे हैं एक साल के दायरे में, एक साल के अंदर अगर 1000 बच्चे हैं और उसमें से अगर सपोज 40 बच्चे मर जा रहे हैं तो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है 40। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट क्या है? 40। तो वही कह रहा है इंडिकेट नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर, मतलब कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन मर रहे हैं एक साल के अंदर, है ना, 1000 बच्चों पे, है ना, 1000 जीवित बच्चों पे इन उस पर्टिकुलर एरिया में। तो उस पर्टिकुलर एरिया का इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, या उस पर्टिकुलर स्टेट की भी बात कर सकते हो, तो उतना हो सकता है जितना मरते हैं। अब लिटरेसी रेट तो बताने की जरूरत नहीं है, मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप। अब 7 साल से ऊपर में कितने, अब तुम्हारे स्टेट में 7 साल मतलब एज 7 ईयर्स से अबव होना चाहिए, है ना। 7 ईयर्स के नीचे को बच्चों को इसमें कैलकुलेट नहीं किया जाता है। लिटरेसी रेट मीन्स 7 ईयर्स अबव से कितने आपके एरिया में, आपके स्टेट में पढ़े लिखे लोग हैं, वो लिटरेसी रेट होता है। नेट अटेंडेंस रेडियो की बात करें, इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 एंड 15 ईयर्स अटेंडिंग स्कूल एज परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। कहने का मतलब यह है 14 से 15 साल तक, 14 से 15 साल तक कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, है ना, और कंपेयर करना है 14 से 15 बच्चों में ही, 1400-1500 बच्चों में ही कंपेयर, 14 से 15 ईयर्स के बच्चों में ही कंपेयर करना है। सपोज मैं कहना चाहता हूँ अगर मेरे गांव में 14 से 15 ईयर के बच्चे अगर 100 हैं, है ना, और 100 में सिर्फ 10 स्कूल जा रहे हैं, तो उस गांव का जो नेट अटेंडेंस रेशियो है वो कितना है? सिर्फ 10 है। और एक स्टेट, अगर मैं स्टेट के टर्म्स में बात करूं तो 1 लाख बच्चे अगर 14 से 15 ईयर के एज में हैं और सिर्फ 50,000 स्कूल जा रहे हैं, तो वहाँ का नेट अटेंडेंस रेशियो क्या है? सिर्फ 50 है 100 में से, मतलब 1 लाख में से 50,000 है। तो ये होता है नेट अटेंडेंस रेशियो। होप कि आपको ये क्लियर होगा। बात करते हैं हम डेटा की तरफ। देखो तीनों स्टेट का डेटा दिया है, हरियाणा, केरल और बिहार। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट पर 1000 लाइव बर्थ की बात करें 2015 और 16 के बेसिस पे ये डेटा है, तो हरियाणा में 36 बच्चे 1000 among 1000 baby life, among 1000 infants 36 infants used to die, है ना। 36 बच्चे क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं एक साल में, है ना। और वहीं पे अगर बात करें केरल का सिर्फ 12 है। अब देखो केरल का क्यों 12 है? ऑल्दो हरियाणा केरल से ज़्यादा कमा रहा है, पर कैपिटा इनकम जो है हरियाणा का केरल से ज़्यादा है, फिर भी यहाँ पे केरल में जो है इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ वहाँ पे अच्छी नहीं है। लेकिन केरल में ऑल्दो उससे कम कमाता है, फिर भी लोग मेडिकल पे ध्यान देते हैं। कुछ लोग होते हैं देखो पैसे कमाते हैं तो बच्चों को पढ़ाते हैं, और कुछ होते हैं तो अकाउंट में रखते हैं। तो ज़रूरी नहीं है जिसके पास पैसा हो उसका परिवार पढ़ा लिखा हो, ये ज़रूरी नहीं है ना। तो ज़रूरी नहीं है जिसके पास पैसा हो उसके पास अच्छा हेल्थ हो, अच्छा मेडिकल फैसिलिटीज़ हो, अच्छे रास्ते हो, तो बहुत ज़रूरी नहीं है। और वहीं बिहार में 42 है, सबसे ज़्यादा बिहार में है। मतलब 1000 बच्चे में 42 बच्चे मर जाते हैं एक साल के दायरे में। तो सोचो, ये तो सिर्फ 1000 का डेटा है, कितने बच्चे हमारे यहाँ मरते होंगे बिहार में। लिटरेसी रेट की बात करें तो हरियाणा का 82% है, केरल का सबसे ज़्यादा है, हमें वैसे भी पता था 94%, और वो 6% भी पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनमें कोई वाली बात नहीं है। और बिहार का है 62%, बहुत ही कम, सबसे कम बिहार में।
नेट अटेंडेंस रेशियो की बात करें, मतलब 100 बच्चे में कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, तो 100 बच्चे में 61 बच्चे जो है हरियाणा में स्कूल जाते हैं। केरल में सबसे ज़्यादा 83 जाते हैं और बिहार में सबसे कम सिर्फ 43, आधा भी नहीं जाते। आधा से कम बच्चे जो है स्कूल जाते हैं बिहार में। सोचिए, बहुत ही मतलब वरीड वाला सिचुएशन है। खैर, क्या ही किया जा सकता है, लोगों को समझाया जा सकता है, उसके अलावा तो अब जिसको पढ़ना ही नहीं है उसको क्या किया जा सकता है, मार के थोड़ी ना पढ़ाया जा सकता है ना। तो लेट्स मूव, आते हैं। देखिए अब क्या कह रहा है, आगे देखते हैं एनसीईआरटी में, लाइन बाय लाइन आते हैं। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया का ही है टॉपिक। कह रहा कह रहा है व्हाट डज दिस टेबल शो, ये टेबल क्या दिखाता है। द फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल शोज दैट इन केरल आउट ऑफ 1000 चिल्ड्रन born 12 died before completing 1 year of age, but in Haryana the proportion of children डाइंग विद इन 1 year of birth was 36। कह रहा है टेबल दिखा रहा है कि 1000 बच्चों में केरल में सिर्फ 12 बच्चों की डेथ हो जाती है, और हरियाणा में वही प्रोपोर्शन जो है डेथ का वो एक साल में 36 बच्चों का है, विच इज़ 2 times मोर देन दैट ऑफ केरल, जो कि 2 गुना ज़्यादा है केरल से, है ना, विच इज़ 2 times मोर देन दैट ऑफ केरल। ऑन द अदर हैंड द पर कैपिटा इनकम हरियाणा इज मोर देन दैट ऑफ केरल एज शोन। लेकिन अगर दूसरी तरफ बात करें तो हरियाणा का जो पर कैपिटा इनकम है वो केरल से ज़्यादा है। तो कैसे, 1 point थिंक, जस्ट थिंक ऑफ हाउ डियर यू आर टू योर पेरेंट्स। आप एक बार सोचिए कि आप अपने माता पिता के कितने प्रिय हैं। थिंक ऑफ हाउ एवरी वन इज सो हैप्पी व्हेन ए चाइल्ड इज बॉर्न। सोचिए कि लोग कितने खुश होते हैं जब उनके घर में कोई बच्चा पैदा होता है। नाउ ट्राई टू थिंक ऑफ पेरेंट्स और चिल्ड्रंस डाई बिफोर दैट इवन सेलिब्रेट देयर फर्स्ट बर्थडे। और सोचिए उस सिचुएशन के बारे में, सोचिए जब बच्चा 1 साल का भी नहीं होता एंड दैट चाइल्ड यूज टू डाई, वो मर जाता है। हाउ पेनफुल इट मस्ट बी टू दिस पेरेंट्स, ये कितना मतलब पेन के लिए बात है उन पेरेंट्स के लिए। नेक्स्ट, नोट द ईयर टू विच दिस डेटा परटेन्स, है ना, इट इज़ 2015। और ये किस साल का डेटा है आप लोग एक बार नोट कर लीजिए, ये 2015 का डेटा है, जहाँ पे 1000 बच्चों में 42 बच्चे जो हैं, सॉरी 1000 बच्चों में बिहार में 42 बच्चे जो हैं डेथ कर जा रहे हैं। बहुत ही सिचुएशन जो है चिंताजनक वाली बात है। सो वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ ओल्ड टाइम्स, हम पुराने ज़माने की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जब हमारा देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गए हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस, एंड व्हेन आवर मेट्रो सिटीज़ आर फुल ऑफ हाई राइज बिल्डिंग्स एंड शॉपिंग मॉल्स। और हम लोग बात करते हैं मेट्रो सिटीज़ की जहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स है ना, और शॉपिंग मॉल्स है। उस सिचुएशन में हम अपने लोगों को क्या नहीं करा पा रहे हैं, एक बेटर हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, ताकि जो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है वो कम हो जाए। एंड दिस इज़ वरीड सिचुएशन, ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। और हम मतलब देखिए, ये चिंताजनक तो है ही, चिंताजनक उससे ज़्यादा है कि हम लोग ये जब देख लेते हैं और उसके बाद जो सरकार को क्वेश्चन नहीं करते हैं। ये सारी फैसिलिटीज़ लाता कौन है, गवर्नमेंट लाती है, गवर्नमेंट को चुनता कौन है, आदमी चुनते हैं, हम लोग चुनते हैं, है ना। द पीपल इज ओनली द गवर्नमेंट। जो आदमी लोग होते हैं, जो यहाँ की जनसंख्या होती है पर्टिकुलर एरिया की, वही वहाँ की सरकार होती है। तो उसी पे टोटली डिपेंड करता है तो कि वो सरकार कैसे चुनती है। कल मैं थोड़ा सा फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था, मैं बताऊं आपको, मैंने वहाँ पे एक पोस्ट देखा, बहुत ही सुंदर पोस्ट था। उस पता है, एक छोटा सा बच्चा है, मतलब बच्चा है, 2-3 बच्चे हैं जो कि रास्ते पे एक पोस्टर लेके खड़े हैं, और रास्ता बहुत ख़राब है, रोड जो है बहुत ही ख़राब है, और वहाँ पे लिख के उन लोगों ने मतलब प्रिंट करवा के वो लोग हाथ में पकड़े हुए हैं, 500 में बिकोगे, 500 में बिक जाओगे तो ऐसा ही रास्ता पाओगे। सोचिए, 500 में बिक जाओगे तो ऐसे ही रास्ता पाओगे। तो ये हमारे यहाँ का तो मतलब 500 रुपये, 1000 रुपये, और वाइन, अल्कोहल, मुर्गा, दारू, ये सब तो आम बात है, तो उसके लिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप हम सिर्फ समझा सकते हैं, लेकिन लोगों की नीयत नहीं बदल सकते, उनकी मेंटेलिटी को नहीं बदल सकते, ठीक है। शुरुआत हम अपने से ही करें, क्या पता बदलाव यहीं से लिखा हो, है ना। तो हम लोग सही रहे, बाकी सिचुएशन को छोड़ दें, है ना, और हम लोग सही रहे। चलिए आते हैं। द प्रॉब्लम डज नॉट एंड विद द इन्फेंट मोर्टिलिटी। प्रॉब्लम इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट से खत्म नहीं होता। द लास्ट कॉलम ऑफ टेबल 1.4 shows अराउंड हाफ ऑफ द चिल्ड्रन एज 14-15 बिहार आर नॉट अटेंडिंग ए स्कूल बियॉन्ड क्लास 8। जो 1.4 टेबल था वो दिखा रहा है कि बिहार में अराउंड 100 बच्चों में आधे से कम बच्चे, है ना, आधे बच्चे जो है बिहार में स्कूल अटेंड नहीं कर रहे हैं, है ना, क्लास 8 के ऊपर। ये भी एक बहुत ही ख़राब सिचुएशन है। एंड दिस मीन्स दैट इफ़ यू वेंट टू स्कूल इन बिहार नियरली हाफ ऑफ योर एलिमेंट्री क्लास वुड बी मिसिंग। और ये बयां करता है कि जब आप बिहार में किसी स्कूल में जाओगे
तो वहाँ का आधा एलिमेंट्री जो है स्कूल क्या है, गायब है, मतलब एलिमेंट्री में पढ़ने वाले बच्चे आधे गायब हैं। एंड दोज हु कुड हैव बीन इन स्कूल आर नॉट देयर, और दोज हु कुड हैव बीन इन स्कूल, और जो स्कूल में पढ़ रहे हैं एक्चुअली में, वो भी आपको वहाँ नहीं मिलेंगे। सो दिस इज व्हाट इफ दिस हैड हैपन टू यू, अगर ये आपके साथ होता है तो यू वुड नॉट बी एबल टू रीड विथआउट व्हाट यू आर रीडिंग नाउ। अगर ये आपके साथ भी हुआ होता तो क्या पता आप ये जो आज पढ़ रहे हैं वो नहीं पढ़ पाते और आपको ये बातें नहीं समझ में आती। देखिए कितना मतलब ये जो है इमोशनल लाइन है कि यू वुड नॉट बी एबल टू रीड व्हाट यू आर रीडिंग नाउ। कह रहा है इफ़ दिस हैड हैपन टू यू यू वुड नॉट बी एबल टू रीड व्हाट यू आर रीडिंग नाउ। अगर ये आपके साथ हुआ होता तो ये जो आप पढ़ रहे हैं क्या पता वो आप नहीं पढ़ पाते। ये मतलब कुछ ज़्यादा ही भावुक करने वाला है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। क्या कह रहा है देखिए, पब्लिक फैसिलिटीज़। देखिए तो बहुत सारे ऐसी बेबीज़ होती हैं जो जिसको बेसिक हेल्थ केयर नहीं मिलता है, जो पोषण तत्व चाहिए, जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए एक बच्चे को, माँ को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो नहीं मिलते हैं, और बच्चा जो है कुपोषण का शिकार हो जाता है, पोलियो हो जाता है ना। उसको बहुत सारी बीमारियां जो है छोटे मतलब छोटे टाइम से ही लग जाती हैं, और फिर उसका फ्यूचर भी जो है बर्बाद हो जाता है। तो ऐसे भी किसी देश को नहीं संवारा जा सकता जब तक मेडिकल फैसिलिटीज़ उस देश की बहुत अच्छी ना हो, है ना। मंदिर और मस्जिद तो बनते रहेंगे, है ना। हॉस्पिटल्स पहले बनवा ले सरकार, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बेटर बात है। आते हैं, हाउ इज़ इट दैट द एवरेज पर्सन इन हरियाणा हैज़ मोर इनकम दैन द एवरेज पर्सन इन केरला बट लैक्स बिहाइंड दिस क्रूशियल एरियाज। कह रहा है कि ये कैसे हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर स्टेट का, मतलब हरियाणा का जो है कह रहा है हरियाणा का जो है एवरेज इनकम ज़्यादा है, पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है केरला से, लेकिन वहाँ पे फैसिलिटीज़ जो है हरियाणा में केरल के मुकाबले कम है। ऐसा कैसा हो सकता है? जहाँ पे पैसा ज़्यादा है वहाँ पे हेल्थ तो ज़्यादा होना चाहिए। तो मैंने बताया था बहुत ज़रूरी नहीं होता है। द रीज़न इज़ मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स। मतलब ये इसका कारण यही है कि पैसे अगर आपके पॉकेट में हैं तो पैसे आपके जो है सारा सामान नहीं खरीद सकता और सारी सर्विसेज को नहीं खरीद सकता दैट यू मे नीड टू लिव, है ना, जो आपको जीने के लिए बहुत बेहतरीन चाहिए। वहाँ के लोगों के अंदर ये मेंटलिटी भी होना चाहिए, है ना। मैं कह रहा हूँ मेरे पास बहुत पैसा है लेकिन मैं अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहता हूँ, तो मेरा पैसा किसी काम का नहीं है ना। तो यही बात है कि जब तक मतलब ऐसा हमारे पास पैसा है तो ये बात को ये डिफाइन नहीं करता कि वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी, ये बहुत ज़रूरी नहीं है। सो इनकम बाई इट सेल्फ इज नॉट ए कम्प्लीटली एडिक्वेट इंडिकेटर ऑफ मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज दैट सिटीजन्स हैव एबल टू यूज। तो कह रहा है इनकम ही मतलब बहुत ज़रूरी नहीं है कि जो वहाँ के सिटीजन्स को जीने के लिए मटेरियल या सर्विसेज चाहिए वो आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली यू मनी कैन नॉट बाय यू अ पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट। अगर एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो पैसा आपके लिए, अगर आप एक बार पॉल्यूशन कर दे रहे हैं एनवायरनमेंट पे, पॉल्यूशन फैला दे रहे हैं, तो पैसा आपके लिए पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट को नहीं खरीद सकता है ना। और इंश्योर दैट यू गेट अनअडल्टरेटेड मेडिसिन, है ना, और इंश्योर दैट यू गेट अनएडल्टरेटेड मेडिसिन, है ना। और ये इंश्योर करेगा कि आपको जो मेडिसिन वगैरह है ना फ्री में नहीं मिल सकता। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो कंपनी बिठानी होगी, काम करवाना होगा, तब जाके वो आपको मिलेगा। अनलेस यू कैन अफोर्ड टू शिफ्ट टू कम्युनिटी दैट ऑलरेडी हैज़ ऑल दिस थिंग्स, जब तक आप उस कम्युनिटी पे ना शिफ्ट हो जाए जो ऑलरेडी ये कर चुका है। जैसे हरियाणा के लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज चाहिए, देन दे हैव टू मूव टूवर्ड्स द केरल। मनी मे ऑल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज। पैसा आपको इन्फेक्शियस डिजीज से भी नहीं बचा सकता है, आप लोगों को पता है बहुत बड़े बड़े लोग मर जाते हैं बीमारियों से। अनलेस द होल ऑफ योर कम्युनिटी टेक्स प्रिवेंटिव स्टेप्स, है ना। जब तक आपका पूरा जो कम्युनिटी है, जिस कम्युनिटी में आप रहते हैं, वो मेजर स्टेप्स नहीं लेता है, तब तक आपको जो है डिजीज़ या इन्फेक्शन से आप नहीं बच सकते। एक्चुअली फॉर मेनी ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ द बेस्ट वे ऑल्सो द चीपेस्ट वे इज टू प्रोवाइड दिस गुड्स एंड सर्विसेज कलेक्टिवली। तो इम्पॉर्टेंट जो है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है लाइफ को बेस्ट रखने के लिए, एक मिनट, हाँ, एक्चुअली फॉर मेनी ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ फॉर बेस्ट वे, बहुत मतलब लाइफ को बेस्ट वे रखने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है, ऑल्सो द चीपेस्ट वे, है ना। और सस्ता तरीका क्या हो सकता है कि ये सारे जो सर्विसेज हैं, जो गुड्स हैं, वो प्रोवाइड कर दिए जाए एक सोसाइटी में, कम्युनिटी में। जस्ट थिंक विल इट बी चीपर टू हैव कलेक्टिव सिक्योरिटी फॉर द होल लोकेलिटी और ईच हाउस हैव इट्स ओन सिक्योरिटी मैन। एक बार सोचिए कि आप पूरे एक लोकेलिटी के लिए एक मतलब गार्ड रख लेना, मतलब कह सकते हो वॉचमैन रख लेना ज़्यादा बेहतर है कि हर एक घर वाले अपना अपना गार्ड रखे, वो बेहतर है ना। तो चीपेस्ट क्या हो सकता है कि पूरा गार्ड, एक सोसाइटी का गार्ड एक रख लिया जाए ताकि पूरी सोसाइटी पे ध्यान दे और उसको पैसा मिल बांट के दे दिया जाए, तो अच्छी बात है, पैसा भी कम लगेगा और काम भी उतना ही हो रहा है जितना होना है। व्हाट इफ़ नो वन अदर देन यू इन योर विलेज और लोकेलिटी इज इंटरेस्टेड इन स्टडिंग।
तो देखिए, अगर पढ़ाई के मामले में बात करें तो आप पढ़ना चाहते हैं या किसी को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है कि आपके अलावा कोई और पढ़ना ही ना चाहता है। वुड यू बी एबल टू स्टडी, तो क्या आप पढ़ पाएंगे? नॉट अनलेस योर पेरेंट्स कुड अफोर्ड टू सेंड यू टू सम प्राइवेट स्कूल्स एल्सवेयर, जब तक आपके पेरेंट्स अफोर्ड ना करें कि आपको कहीं प्राइवेट स्कूल्स या और कहीं भेजें। सो यू आर एक्चुअली एबल टू स्टडी बिकॉज मेनी चिल्ड्रंस ऑल्सो वेंट टू स्टडी। तो आप पढ़ इसलिए पा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, आपको मतलब उनको उनके देख के लग रहा है कि नहीं मेरा बच्चा, आपके पेरेंट्स को लग रहा है कि नहीं मेरा बच्चा भी पढ़ना चाहिए, ऐसा वैसा। बिकॉज मेनी पीपल बिलीव दैट गवर्नमेंट शुड ओपन स्कूल्स एंड प्रोवाइड अदर फैसिलिटीज़ सो दैट ऑल चिल्ड्रन हैव द चांस टू स्टडी, है ना। और ऐसे समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि सरकार जो है अच्छी स्कूल्स खोलनी चाहिए, अच्छी फैसिलिटीज़ देनी चाहिए, है ना, ताकि चिल्ड्रंस को चांस मिले पढ़ने का। इवन नाउ इन मेनी एरियाज़, अभी बात करें बहुत सारे एरियाज़ में, चिल्ड्रन पर्टिकुलरली गर्ल्स आर नॉट एबल टू गो टू स्कूल, हाई स्कूल। अगर गर्ल्स की बात करें तो लड़की 10वीं तक स्कूलिंग नहीं कर पाती है, जस्ट बिकॉज क्यों? बिकॉज द गवर्नमेंट सोसाइटी हैज़ नॉट प्रोवाइडेड एडिक्वेट फैसिलिटीज़, क्योंकि जो गवर्नमेंट की सोसाइटीज़ हैं उस बच्ची को जो है, या गवर्नमेंट सीधा सीधा कह लो, गवर्नमेंट ने उस बच्ची को बहुत अच्छा हेल्थ मतलब एडिक्वेट फैसिलिटीज़, जो चीज़ें फैसिलिटीज़ चाहिए, मतलब आने जाने के लिए उसको रास्ता अच्छा चाहिए, है ना, सिक्योरिटी चाहिए, उसको समाज में रिस्पेक्ट चाहिए, तो वो नहीं दे पाता है सरकार, इसीलिए बच्चियाँ नहीं पढ़ती हैं। बात करें इसी का थोड़ा सा बच रहा है इसी टॉपिक में, तो उसका भी देख लेते हैं। केरल हैज़ अ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिकॉज इट हैड एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़। देखो, केरल के पास जो है, केरल में लो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है। ऐसा क्यों है लो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट? जस्ट बिकॉज कि केरल में जो बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत अच्छी प्रोवाइड करी गई हैं, और वहाँ के लोग जो है एजुकेटेड हैं, मतलब एजुकेशनल फैसिलिटीज़ वहाँ बहुत अच्छा है। देखिए, जो समाज पढ़ा लिखा है वो हमेशा अच्छा ही बात करेगा और समाज के ग्रोथ की ही बात करेगा, एक दूसरे की भावनाओं को समझेगा। लेकिन जो अनपढ़ है, जाहिल है, वो लोग सिर्फ मारा मारी की बात करेंगे, है ना, लाठा लाठी की बात करेंगे, वॉर करने की बात करेंगे, तो उनसे हमें हमेशा दूर रहना है, ठीक है। सिमिलरली इन सम स्टेट्स द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस फंक्शंस वेल। किसी किसी स्टेट में जो है एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, गवर्नमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी बहुत अच्छा काम करता है मेडिकल फैसिलिटीज़ को लेकर, दवाइयाँ बांटना, राशन बांटना। हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पीपल ऑफ सच स्टेट इज सर्टेनली लाइकली टू बेटर। और जहाँ पे ये पीडीएस जैसी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, वहाँ पे जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, है ना, लोगों का जो कंडीशन है वो एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स क्या है, बेटर है। तो सीधा सीधे यही ये बात कहना चाहता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें, देखिए यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, एजुकेशनल अचीवमेंट ऑफ रूरल पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश। कह रहा है जो एजुकेशनल अचीवमेंट है उत्तर प्रदेश में रूरल एरिया में, देखो अर्बन एरिया होता है, रूरल एरिया होता है, तो रूरल एरिया में जो है वो क्या है, सीधा सीधा दिया हुआ है। तो लिटरेसी रेट फॉर रूरल पॉपुलेशन है ना, मेल का 76%, 54% दिया हुआ है। 10 से 14 साल, मतलब यूपी के रूरल एरिया में एज ग्रुप 10 से 14 साल के एज ग्रुप में कितने बच्चे पढ़ने वाले हैं, तो मेल में 90% है, फीमेल में 87% है ना। और 10 से 14 साल के बच्चों में कितने बच्चे जो हैं, है ना, लिटरेसी रेट की ये पहले बात कर रहा था कि कितने पढ़े लिखे बच्चे हैं 10 से 14 साल में, तो 90% है, 87% है। और कितने रूरल एरिया में, उत्तर प्रदेश में कितने बच्चे 10 से 14 साल के जो एज ग्रुप में हैं वो स्कूल जा रहे हैं, तो 85%, 82%। तो एक्चुअली अगर कंपेयर किया जाए बिहार से और हरियाणा से, तो ये तो यूपी का जो कुछ ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो ऐसा होना भी चाहिए। हम उम्मीद करें कि 100 में से 100 बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने जाएँ, और यही एक अच्छी बात है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे येलो बॉक्स में कुछ दिया हुआ है, तो ये जो आपके पास दिया हुआ है ना, ये वाला एक्टिविटी 1.3, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। मैंने आपको एक और रिपोर्ट बताया था जो वर्ल्ड बैंक द्वारा रिपोर्ट रिलीज किया जाता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट था शायद, है ना, वर्ल्ड डेवलपमेंट, हाँ वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट था, ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है। देखिए ये कौन लेके आता है और इसके बेसिस पे क्या क्या चीज़ें बताई जाती हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है देखते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। वंस इट इज़ रियलाइज्ड दैट even though the level of income is important yet it is एक बार हम ये जब बस जान लें कि जो है इनकम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है लेवल होता है ना, येट इट इज़ एन इनएडिक्वेट मेजर ऑफ द लेवल ऑफ डेवलपमेंट। लेकिन क्या है, ये इनएडिक्वेट मेजर है गवर्नमेंट के लिए, है ना। कैसे देखते हैं, इफ़ यू बिगिन टू थिंक ऑफ अदर क्राइटेरियन, अगर डेवलपमेंट के लिए अदर क्राइटेरियन की अगर हम लोग बात करें तो क्या हो सकता है, देयर कुड बी अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ सच क्राइटेरियन बट देन इट विल बी नॉट बी सो यूजफुल। तो बहुत सारे ऐसे क्राइटेरियन हो सकते हैं जिस बेसिस पे बताया जा सकता है कि स्टेट डेवलप है या अनडेवलप्ड है, या इसकी स्टेट में बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं, है ना। तो ऐसे बहुत सारे जो हैं
लिस्ट है हमारे पास, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। कैसे? वट वी नीड इज़ अ स्मॉल नंबर ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। हमें क्या चाहिए? हमें छोटी चीज़ें चाहिए लेकिन नंबर ऑफ थिंग्स चाहिए। क्या? कैसे कैसे? जैसे हमें हेल्थ एंड एजुकेशन इंडिकेटर्स चाहिए, हेल्थ एंड एजुकेशन चाहिए, सच एज द वंस वी यूज्ड इन कंपैरिजन ऑफ केरल एंड हरियाणा आर अमंग दम, है ना। और हम ही लोग हैं जो हरियाणा और केरल से एक दूसरे को कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन हम लोग कैसे पीछे रह जा रहे हैं। ओवर द पास्ट डिकेड और सो, मतलब पिछले 10 साल की बात करें या उससे पीछे की, तो हेल्थ एंड एजुकेशन इंडिकेटर्स हैव कम टू बी वाइडली यूज्ड अलॉन्ग विथ इनकम एज अ मेजर ऑफ द डेवलपमेंट। मतलब जो इनकम है वो हेल्थ एजुकेशन में जो है इन्वेस्ट कर रहा है, और जो है क्या कह रहा है, हेल्थ एजुकेशन इंडिकेटर्स हैव कम टू बी वाइडली यूज्ड, है ना। और हेल्थ एजुकेशन जो है इनकम के साथ जो है कंपेयर करने की उसको कोशिश किया गया है। फॉर इंस्टेंस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, अगर अभी की बात करें तो एक रिपोर्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जो कि यूएनडीपी द्वारा जो है पब्लिश किया जाता है। यूएनडीपी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये वर्ल्ड लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे देशों को क्या करता है, पूरे देशों को स्टडी करता है, उसके बेसिस पे है जो कुछ रिपोर्ट के दौरान कुछ चीज़ों को रिलीज़ करता है कि उस देश में पढ़े लिखे लोग कितने हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, वहाँ की देशों की लिटरेसी रेट क्या है, ये सारा चीज़ बताता है। देखिए क्या क्या बताएगा, हम बात करेंगे। कंपेयर कंट्रीज बेस्ड ऑन द एजुकेशनल लेवल। देखिए एक दूसरे कंट्रीज़ को एजुकेशनल लेवल पे कंपेयर करता है ना, एजुकेशनल लेवल्स ऑफ द पीपल, वहाँ के पीपल को एजुकेशन लेवल पे कंपेयर करता है, उनके हेल्थ स्टेटस की, उस देश में हेल्थ स्टेटस कैसा है, पर कैपिटा इनकम को भी कंपेयर करता है। इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू लुक एट सर्टेन रेलिवेंट डेटा। और ये बहुत अच्छा होगा कि हम लोग ये जो डेटा, मतलब वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है आया है यूएनडीपी द्वारा, उस डेटा को एक बार हम नज़र दें, है ना, और बातें करें इंडिया और देखें कि इंडिया का सिचुएशन क्या है एज़ कम्पेयर टू उसके नेबरिंग कंट्रीज से, है ना। और ये 2017 का डेवलपमेंट रिपोर्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है। तो वो डेटा कहाँ है, तो जस्ट आपके नीचे आप लोग देख सकते हैं, ये चार्ट आपको दिया गया है। ये चार्ट जो है वो बयां करता है, पता है क्या बयां करता है? ये चार्ट ये बयां करता है कि किस देश में कौन सा लेवल किस चीज़ का कितना है ना। ये रिपोर्ट है जो यूएनडीपी द्वारा पब्लिश किया जाता है। इट इज़ रिलीज बाय द यूएनडीपी, है ना। एवरी आई गेस आफ्टर एवरी 3 ईयर्स, हर 3 साल बाद ये रिलीज किया जाता है। और इसमें कंपेयर किया जाता है हेल्थ स्टेटस, एजुकेशनल स्टेटस, है ना, और मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह तो दूसरे देशों से। तो पर्टिकुलरली अगर इंडिया की बात करें तो देखिए यहाँ पे एक दो टर्म है जो आपको नई नई बातें लगेंगी, तो कोई बात नहीं, मैं इसको समझाते हुए चलूँगा, डोंट वरी। अभी हमारे को हम बात करें तो हमारे टोटल वर्ल्ड में जो है 196 कंट्रीज़ हैं। तो जो ये रिपोर्ट आता है वो कितने कंट्रीज़ को कंपेयर करके आता है, ये देख लेते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स स्टैंड्स फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, HDI है। देखो HDI जो है उसका फुल फॉर्म है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। HDI रैंक्स इन अबव टेबल आर आउट ऑफ 180 कंट्रीज इन ऑल, है ना। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो निकाला जाता है वो 188 कंट्रीज़ को कंपेयर करके निकाला जाता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एज बर्थ डिनोट्स एज द नेम सजेस्ट एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ एज अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ, है ना। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात यहाँ पे की गई है। पर कैपिटा इनकम जो है कैलकुलेट किया गया है डॉलर में फॉर ऑल कंट्रीज दैट इट कैन बी कंपेयर्ड। हर एक कंट्रीज़ का पर कैपिटा इनकम डॉलर में कैलकुलेट किया और कंपेयर किया है, उस बेसिस पे रिपोर्ट को तैयार किया गया है ना। ठीक है, अब देखते हैं क्या कह रहा है। कंट्रीज पर्टिकुलरली इंडिया की बात करें तो एक टर्म है, देखिए, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। 2015 का डेटा है ना, और डॉलर में सारे चीज़ें दी हुई हैं। कह रहा है कि ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। ग्रॉस नेशनल इनकम मतलब, देखो ग्रॉस नेशनल इनकम क्या होता है? ग्रॉस मतलब सीधा कह सकता है वर्ल्ड लेवल पे, क्या मतलब इसके कहने का मतलब है जो हमारे इंडिया में जो गुड्स और कैपिटल्स या इंडिया के लोगों, देखो हमारे इंडिया में जो लोगों के द्वारा पैसे कमाए जाते हैं और इंडियन लोग कुछ बाहर जाके भी बसे हैं, उनके द्वारा भी जो पैसे कमाए जाते हैं, या इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग होती है प्रोडक्ट्स की, उसको बेच के या उसमें इन्वेस्ट करके, या बाहर के लोग जो इंडियन हैं और अपनी कंपनी सेटअप किए हैं वो सारा बेचते हैं सामानों को, तो इंडिया को भी टैक्स देते हैं। तो मतलब सीधा सीधा कह सकते हैं जो गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी जो इंडियन लोग हैं, उसके बेसिस पे अगर एक आदमी की कमाई देखा जाए, है ना, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, अगर एक आदमी की कमाई देखा जाए कि अपने मतलब देश अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फॉरेन प्रोडक्ट को बेच के कितना पैसा कमाता है या देश के पास कितना पैसा आता है, तो हर एक इंसान की बात करें तो हर एक इंसान के ऊपर कितने रुपए आता है,
₹5,663, 5,663 रुपीज़, नहीं ये रुपीज़ में नहीं है, डॉलर में है, ₹5,663। तो 7 पच्चे 35, 3 लाख। जैसे कि हमें पता है कि $1 74 रुपीज़ है, तो $1,000 74,000 हो जाएंगे। तो $5,663 है, तो 5,500 के करीब करीब है। तो 3 पच्चे 35 और सॉरी 7 5 35 और आपका 7 8 42 होता। तो 40 मतलब 4 लाख के करीब करीब जो है एवरेज कह सकते हो पर कैपिटा इनकम है किसी भी एक इंडियन पीपल का या इंडियन इंडिविजुअल का। मैं कहना चाहता हूँ ग्रॉस नेशनल इनकम क्या चीज़ होता है? ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा वो चीज़ होती है कि आपके देश में डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कितना उत्पादन हुआ है और फॉरेन प्रोडक्ट्स का कितना उत्पादन हुआ है, और इन दोनों द्वारा आपके देश को कितना मुनाफा हुआ है, और हर एक इंसान के ऊपर वो मुनाफा कितना आता है वो डॉलर में दिया है। तो हर एक इंसान के ऊपर 1 लाख में 4 लाख रुपए जो सरकार अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट से और फॉरेन प्रोडक्ट से कमाती है। तो ये इंडिया के बारे में दिया है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ की बात करें, जब बच्चा मतलब जन्म लेता है तो उसी वक्त उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उस बेसिस पर अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी की अगर बात किया जाए तो इंडिया का 68% है ना, 68.3% है। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग पीपल एज 25 एंड अबव। देखो तो मीन ईयर कह रहा है कि 25 साल तक या 25 साल से ज़्यादा लोग कितने लोग हैं जो स्कूलिंग करते हैं। तो भारत में 2015 के हिसाब से डेटा 6.3 का है। बहुत ही मतलब 25 साल के बाद या 25 साल तक लोग पढ़ते ही नहीं है। SDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक की बात करें वर्ल्ड में, तो ये देखो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक है, तो इंडिया की उसमें जो रैंक है वो 131 है। देखो इसी सारी चीज़ों पे ये जो रिपोर्ट है तैयार किया जाता है। ये सारा चीज़ जो हम लोग कैलकुलेट कर लिए इस बेसिस पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ना, पूरे वर्ल्ड लेवल पे तैयार किया जाता है। उसमें देश का, उसमें इंडिया का रैंक है 131, और ये कितने देशों में कंपेयर किया गया है? 188, मतलब 188 देशों में कंपेयर किया है और हमारा 131 हम लोग का जो पोजीशन है 131 है। काफ़ी ही सिचुएशन जो है चिंताजनक है, बहुत ही ज़्यादा। सरकार क्लेम करती है कि भूखमरी हटाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हमारे पड़ोसी देश का भी आप लोग देख सकते हैं। वहीं श्रीलंका का देखिए पर कैपिटा जो है ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा कितना है? $10,789, मतलब $10,000 समझ रहे हो कितना हो गया? 7 लाख रुपए हो गया। हम लोग का 4 लाख है, जबकि श्रीलंका का पॉपुलेशन हमसे 100 गुना कम है। सीधा सीधा मैं कह सकता हूँ, सिर्फ 2 करोड़ पॉपुलेशन है श्रीलंका की, और हम लोग का 140 करोड़ है। श्रीलंका की पॉपुलेशन हमसे हरियाणा से आधा है, हरियाणा का 4 करोड़ है, तो वहाँ 2 करोड़ है। मैं अभी मुझे जहाँ तक आइडिया है ना, हरियाणा का सॉरी पॉपुलेशन 2 करोड़ है ना, हरियाणा का पॉपुलेशन 2 करोड़ है, श्रीलंका का पॉपुलेशन 1 करोड़ है। आप पाकिस्तान की भी देख लीजिए, हमसे बहुत पीछे नहीं है, 5,031, मतलब उसके यहाँ जो प्रोडक्ट बनते हैं या बाहर फॉरेन प्रोडक्ट्स के द्वारा वो जो पैसे कमाता है ना, और पर इंडिविजुअल की बात करें तो $5,031 कमाता है, वो भी हमसे मतलब पास में ही है। जबकि देखिए हमसे कितना छोटा है, और हम लोग दावा देते हैं पाकिस्तान गरीब है, भूखा है, उससे ज़्यादा गरीब तो हम हैं पॉपुलेशन के बेसिस पे देखा जाए तो। लाइफ एक्सपेक्टेंसी वहाँ पे थोड़ा सा कम है। बात करें तो 5.1% है। यहाँ पे मीन स्कूलिंग भी पाकिस्तान में कम है, और 147 उसका जगह है। तो कोई बहुत बड़ा तीर हमने नहीं मार लिया है ना, 10 अंक पीछे होकर हम लोग कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लिए। हम लोग का पॉपुलेशन भी 136 करोड़ है, हम लोग के पास टैक्स भी उतना ही भरा जाता है। तो पता नहीं सरकार पैसे करती क्या है। ठीक है, दावा करती है कि हम चोर नहीं हैं, चोर नहीं है तो उसका रिजल्ट भी हमें नहीं दिखता। चलिए कोई बात नहीं। तो ये हमारे पास ये डेटा था जो मैं बताना चाहता था, और मैंने बता दिया। हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, डेटा पढ़ रहे हैं, तो हमें चीज़ों का आइडिया लग रहा है और हम लोग भावुक हो जा रहे हैं। हमें भावुक नहीं होना है, बस हमें क्या करना है, शुरुआत अपने से करनी है। मैं हमेशा कहता हूँ वी हैव टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट। सरकार को हमें क्या करना पड़ेगा? सवाल पूछना पड़ेगा, सवाल दागने पड़ेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब तक आप नहीं पूछेंगे ऐसा क्यों है, तो उसमें जो है सुधार आपको नहीं दिखेगा। जब आप पूछना शुरू कर देंगे ऐसा क्यों है, तो मैं लिटरली बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली आप ये करके देखिएगा, वहाँ पे चीज़ें बदलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो आप ये करिएगा बखूबी, हम सब करें अपने समाज में, समाज को बेहतर बनाने के लिए, समाज को करप्ट फ्री करने के लिए। तो हमें सबको करना चाहिए और हम लोग सब करेंगे भी। शुरुआत हमेशा याद रखें, शुरुआत खुद से करें, है ना। स्टार्ट विथ योर सेल्फ, खुद से शुरू करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों को जो है अपने शेयर कर दें, और लाइन बाय लाइन है वो टर्म 1 एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं समझता हूँ कि आप भी पढ़ें, है ना, और समझने की कोशिश करें। कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं, या बता सकते हैं, या पूछ सकते हैं कि सर नहीं समझ में आ रहा है, या इसको और भी इस तरह से बताया जाता तो बहुत बेहतर होता। तो सारी बातों का आपका ध्यान रखा जाएगा। चलिए थैंक यू सो मच एंड थैंक यू ऑल। सब आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर।